आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2। जिसमें हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोगों ने इससे पहले जो नंबर लाइन पढ़ा था कि अगर कोई एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, कुछ 1 2 3 एंड सो वन, -1 -2 -3, ठीक है। तो अगर हम लोगों को सपोज 2 इंडिकेट करना रहता तो इसको बोलते थे, -2 बोलते थे इसको। अब हम लोगों को इन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर 7/4 ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोगों को पहले ये डिसाइड करना होगा कि 7/4 किसके और किसके बीच में लाई करता है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 7/4। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 होल 1/3, 4 1 जा 4 + 3 7, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं जिसमें हम लोग 1 से लेके 2 तक का वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ कंसीडर करते हैं 0, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/4, ठीक है। 4/4 जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, जिसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है 7/4। तो ये हमारा पॉइंट जो होगा ये होगा 7/4। सिमिलरली हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको रिप्रेजेंट करना है -5/6, जो कि देख के ही लग रहा है कि ये वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, हमने यहाँ 0 लिया, ठीक है। यहाँ -1 और -1 के जगह पे हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं -6/6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो ये जो पॉइंट हुआ ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। दिस पॉइंट से ए रिप्रेजेंट -5/6 ऑन नंबर लाइन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। ये तीनों वैल्यू जो है वो 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो हम लोगों इसको, चूँकि डिनोमिनेटर में 11 है तो इसको हम लोग 11 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। से समथिंग है 0, ठीक है। दिस पॉइंट से -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -1, जो कि -11/11 होगा। पहला -2/11 हेयर से A that represent -2/11 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। -5/11
point B which represent minus 5 by 11 on number line and C 9 by 11 minus 9 by 11. अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। सो इजी, अगर हम लोगों को 2 से स्मॉलर रेशनल नंबर लिखना है, सॉल्यूशन यानी डेडलाइन है हमारा 2 से हमको छोटा लिखना है, तो 1 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटा है। 0 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटा है, ठीक है। -3 इट्स ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 1/2, 3/2. These are the 5 rational number which are smaller than 2 and there may be so many more. हम लोग चाहे तो बहुत सारे ऐसे नंबर लिख सकते हैं रेशनल नंबर जो कि 2 से छोटा हो। ये तो सिर्फ 5 है, चूँकि हमको 5 ही लिखना था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। जो है यहाँ पे हम लोगों को रेशनल नंबर लिखना है किसके किसके बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो चूँकि एक नंबर लाइन पे नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों का डेनोमिनेटर सेम करेंगे। और डेनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं 5 और 2 का। तो 5 और 2 का एलसीएम से एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10, ठीक है। तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो -2/5 अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, मल्टीप्लाइंग बाई 2, अगर 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हम लोग इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी हम लोग इनिशियल नंबर में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, चूँकि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये कुछ हो जाएगा -4/10, ठीक है। और 1/2, तो 1/2 को हम लोग अगर 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 5/10। अब हम लोगों को दो नंबर मिल गया कि -4/10 और 5/10 के बीच में जितना नंबर होगा वो सारा ऐसा नंबर होगा जो ये दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इसके अनुसार हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारा नंबर बना सकते हैं जो -4/10 और 5/10 के बीच में लाई करेगा। हम लोगों को जनरली 10 लिखना है, ठीक है। हम लोग को जनरली 10 लिखना है। अगर हम लोगों को इतना कम लग रहा है तो हम लोग डेनोमिनेटर इसका और बढ़ा देंगे। अगर हमसे इसका ऊपर नीचे डेनोमिनेटर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये समथिंग हो गया -6/20, ठीक है। और इसको अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 10/20। अब हम लोगों को और ज़्यादा वर्ड्स बढ़ाने का मिल गया। तो 6/10 से अगर हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं, 10/20 तक है तो 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 और एक 0। हम चाहे तो निगेटिव में भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखा नहीं है, लेकिन हम चाहे तो निगेटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, 4 2 ज़ा 8 -8/20। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5, -3/2 एंड 5/3, 1/4 एंड 1/2। तो हम लोग सेम काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम
LCM ऑफ 3 and 5 इज़ 15। दोनों का डिनोमिनेटर 15 करते हैं पहले। 2/3 इंटू 5/5, 5 2 = 10, 3 5 = 15, ठीक है। 4/5 इंटू 3 इंटू 3, हम लोग डिनोमिनेटर को और बढ़ाते हैं ताकि इसके बीच का गैप और बढ़ सके और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फाइंड कर सकें। तो से हम लोग इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोगों को बहुत सारा नंबर मिल रहा है, हम लोगों को 5 नंबर मिलना है। तो 5 नंबर्स आर 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 एंड सो ऑन। चूँकि हम लोग को 5 ही लिखना है तो ये हमारा 5 नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। द सेम वे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। -3/2 एंड 5/3। तो हम लोग 2 और 3 का पहले LCM लेते हैं। तो LCM ऑफ 2 and 3 जो कि होता है 6, ठीक है। पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर 6 करते हैं, फिर अपने नीड के हिसाब से इसको बढ़ा लेंगे। -3/2 इंटू 3/3, ये कुछ हो गया 3 3 = 9, -9/6, 5/3, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 = 10, 3 2 = 6। डिनोमिनेटर 6 है, ऊपर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कर सकते हैं। तो जो हम लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालना है वो 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा? -8/6, -7/6, ठीक है, -1 0 1। ये पांचों जो होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सेम वे हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है कि 1/4 और 1/2, इसके बीच में हम लोगों को 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो 4 और 2 का तो LCM 4 ही होगा, फिर भी चलिए करते हैं हम लोग इसको। LCM ऑफ 2 and 4 इज़ 4। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग 4 करने का कोशिश करते हैं। तो 1/4 इंटू 1/1, ये तो 1/4 ही रहेगा। और 1/2 को अगर हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर भी 4 हो गया और न्यूमरेटर में हो गया 2। अब चूंकि ये दोनों के बीच में फाइंड करना थोड़ा दिक्कत है तो हम लोग गैप को बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर हमारा 40 हो जाए। 40 10 20 40। अब हम लोग आसानी से इसके बीच का 5 रेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। तो 5 रेशनल नंबर्स आर क्या है? 11/40, 12/40, 15/40, 18/40 एंड 19/40। ये पांचों रेशनल नंबर जो होगा ये 1/4 एंड 1/2 के बीच में लाई करेगा। अब हम लोग अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल जो है, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। ग्रेटर देन -2, इट्स सो इजी कि अगर हमको -2 से
जितना पॉजिटिव नंबर होगा वो तो सारा -2 से ग्रेटर ही होगा। तो हम लोग सिंपली इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि नंबर्स ग्रेटर देन -2 कौन कौन सा होगा, से -1, 0, 2, 8, 17, ये सारे नंबर ऐसे होंगे जो ऐसे रेशनल नंबर हैं जो -2 से बड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। न्यूमरेटर सेम है, हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम काम वही करेंगे जो हम करते आए हैं। 5 और 4 का एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज 20। दोनों का डेनोमिनेटर सेम करेंगे हम। 3/5 इंटू 4, 12/20, 3/4, 4 इंटू 5/5 इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये गैप ज़्यादा मिल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ 12 है और 15 है, तो हम लोग इस गैप को और बढ़ाते हैं और डेनोमिनेटर को और बड़ा करते हैं। सपोज़ हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये समथिंग आया 60/100, और इसको भी अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आया 75/100। तो जो 10 रेशनल नंबर्स होगा, 10 रेशनल नंबर जो होगा वो हम लोग 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 एंड 70/100। ये जो 10 रेशनल नंबर होगा ये इसके बीच में ही लाई करेगा। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।